लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई। एक दिन यमराज तपस्वी के रूप में भगवान श्री राम जी से मिलने आए और आकर बोले कि हे प्रभु, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। कृपया करके आप मुझे अपना कुछ समय दें और आप मुझे वचन दें कि जब मैं आपसे बात करूं तब उस कक्ष में कोई और नहीं आना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। यमराज के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम जी ने उनकी बात मान ली और लक्ष्मण जी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, जिससे कि कोई अंदर ना आ पाए। लेकिन तभी वहां ऋषि दुर्वासा पधारते हैं और भगवान श्री राम जी से मिलने की अनुमति मांगते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ऋषि दुर्वासा को दरवाजे पर ही रोक देते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, श्री राम जी तो अभी व्यस्त हैं। आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लेकिन जब ऋषि दुर्वासा को वहां ही रोक दिया तो वह क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि यदि तुमने भगवान श्री राम को मेरे आने की सूचना नहीं दी तो मैं अपने श्राप से इस पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा, जला दूंगा। और ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को दुर्वासा मुनि के आने की सूचना दे दी और साथ ही सारी बात बता दी। और यमराज लक्ष्मण को देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। फिर दुर्वासा मुनि की इच्छा पूरी करते ही श्री राम जी को अपने वचन का ध्यान आया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, जिससे आपकी प्रतिज्ञा भंग ना हो। भगवान श्री राम दुविधा में पड़ गए कि वह अपने ही भाई को मृत्युदंड कैसे दे। तब श्री राम जी ने ये बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दें, क्योंकि ये भी मृत्युदंड के ही समान है। तब श्री राम द्वारा त्यागे जाने पर लक्ष्मण जी सरयू नदी में समाधि लेकर वैकुंठ धाम लौट गए।